दूसरा सर, मैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग का मैंने एक बार आपको फंडामेंटल मेरे को थोड़ा सपोर्ट में करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा उसका। बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग, और अच्छा है मेरे पोर्टफोलियो में आपसे पहले भी था, मतलब आपके ज्वाइन करने से पहले। और मैंने उसको अच्छे रेट पे शायद उसके आपके पहले ज्वाइन करने से पहले भी सेल ही कर दिया था, तो मेरी बाइंग लिस्ट में था। पर उसका फंडामेंटल में सर देखिएगा कि उसमें ना समझ नहीं आ रहा कि एकदम से अदर इनकम पे बहुत फोकस है। एक सेकेंड, त्रिवेणी फंडामेंटल तो ठीक ठाक लग रही है, हाँ लेकिन ठीक है सर। रिसेंटली अदर इनकम काफी ज्यादा आई है। हाँ मतलब माइनस एकदम करके सोचो, इसको हटा के देखो, वही इसको एकदम हटा से के जो अगर बाइंग अदर करने इनकम की थी ना, वो एकदम से दिख रही है कि बहुत ज्यादा है। तो एक बार ये बायस लगा कि जो नॉर्मल इनकम था वो वैसा ही स्टेबल है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी सर ऑलमोस्ट हम लोग उनके पास, मतलब जैसे मैंने देखा था 255 के करीब हमें एंटर करना चाहिए था। जी 255, 57, 60 तक कर सकते हैं, 5 रुपीज ऊपर नीचे आ जी चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल। तो यार देखो, सेल्स तो इन जनरल बढ़ रही है, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर इनकम को जब मैंने एक्सपेंड किया तो कुछ एक्सेप्शनल आइटम है, तो एक्सेप्शनली अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको भी हम इग्नोर करेंगे, एक्सेप्शनली अगर लॉस हुआ है तो उसको भी हम इग्नोर करते हैं। तो प्रॉफिट को मैं इग्नोर करके ही अगर कंसीडर करने की कोशिश करूं तो 150 करोड़, एक सेकंड, लॉस मेकिंग तो नहीं है ना? हाँ, मतलब नहीं, 45 करोड़ के इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, और अगर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन मान लूं तो 1-2 करोड़ की अर्निंग होगी। तो ये वाला सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी ज्यादा बेकार है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी में ओवरऑल में ग्रोथ मेंटेन्ड है। 120 करोड़, 216 करोड़, 335 करोड़, 295 करोड़, 424 करोड़, तो एज सच ग्रोथ में कोई खास सर प्रॉब्लम नहीं है। 424 करोड़ होते होते में अगर आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में बिल्कुल भी नहीं है वो 424 का कोई मतलब बिल्कुल जीरो के हिसाब से लग रहा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है बिल्कुल इस क्वार्टर का। और बिल्कुल, इस तो हाँ, negligible। और एकदम से अलग से ही कुछ है ना, डिफरेंट कुछ आ रहा है। और अदर इनकम में मैं ढूंढने की कोशिश करी इसके फाइनेंशियल में, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि अदर इनकम इनका ऐसा क्या आ रहा है कि जिसको हम इग्नोर नहीं करें और कंसिडर भी थोड़ा सा कर दें। कि अदर इनकम वन टाइम में कुछ ना कुछ बेचते हैं, अगर कुछ सेलिंग होती है तो वहां से अदर इनकम आती है। जैसे मैं कंट्रोल यहाँ पे आया, बस जी। कंट्रोल एफ करना है मुझे, अदर इनकम। ठीक है, पहला यहाँ पे है अदर इनकम ऑफ दिस लैक, ये कुछ खास नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे सर्च किया, अदर इनकम हमारे इस बार 1171, इतनी फिगर है क्या, एक सेकंड, 142, 1421 है सर, 1421। 1421, ओके। यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा, ये वाली अदर हाँ इनकम है, सर, मैंने एक्सेप्शनल आइटम्स में है। हम्म। तो ये 7th पॉइंट जो है, जी हल्का सर, सा जी सर। देता पर हूँ। एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं कि इन्होंने अपना कुछ बेच के किया या कुछ कहीं से किया। अब जब अगर इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर मुझे वहां पे कुछ शीट में एकदम से जीरो दिख रहा है इस क्वार्टर के हिसाब से। हाँ, वो तो इस क्वार्टर के प्रॉफिट बेकार हैं, वो मैं एग्री कर रहा हूँ। एक्सेप्शनल पे भी अगर हम क्लिक करते हुए देखें, the company during the quarter divested the entire equity stake in its associate company Triveni Turbine Limited, resulting in the profit of इतने लाख on such disposal, which is reflected under exceptional items। ये रहा, आ गया। कंपनी ने कोई त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के पूरा जो इक्विटी स्टेक था वो बेच दिया। तो बेच दिया। बेचने पे इतने का प्रॉफिट हुआ उन्हें, तो उस पर टैक्स वैक्स पे करके जो भी है, कुछ भी जो भी हाँ वो आ कैलकुलेशन गया सर, फिगर आ गया। वही, तो हाँ, उतने का फिगर आ जाएगा। तो ठीक ये है, तो सिर्फ वन टाइम वाला ही हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल। वन टाइम वाला हुआ, हम इसको ऐसा भी नहीं कह सकते कि नेक्स्ट क्वार्टर में कहीं कुछ इसका शो इग्नोर होगा। करना है दिस इज वन टाइम। इसको जीरो मान के चलो, बिल्कुल इसको जीरो मान के चले ना। बिल्कुल बिल्कुल। सर करना चाहिए फिर इसके फंडामेंटल में, वैसे है अच्छा शुगर के हिसाब से। रिसेंटली जीरो सेल, जीरो रेवेन्यू क्यों आई है? मतलब इसका बिजनेस क्या है, उस पर थोड़ा डिटेल में जाइए, फिर आप बताना। शुगर है सर, शुगर। हाँ, तो फिर तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन शुगर है ना, तभी मेरा जैसे आपने दिया था उसमें शुगर में यही हमारे पास था। बिल्कुल और बिल्कुल इसको सेल भी किया था हमने अच्छे से रेंज में, बिल्कुल बिल्कुल हायर ऑल टाइम हाई पे ही सेल किया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल कर तो सकते वो हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एवरीथिंग इज फाइन, बस वो जो अदर इनकम आया ना, वहां मेरा एक डाउट रह गया जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ठीक है, नहीं। थैंक यू सर, अभी तक यही है, बिल्कुल बाकी मैं चैट में हूँ आप लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर, यस।